ओम शांति। आज हम 22 मार्च 96 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बताने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत है, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी वह जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वह नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्नचित्त और कभी प्रश्नचित्त, दो प्रकार के हैं। एक है जरा सी परिस्थिति आए तो प्रश्नचित्त, क्यों, क्या, कैसे, कब, यह प्रश्नचित्त। और प्राप्ति स्वरूप सदा प्रसन्न चित्त होंगे, उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो यह क्यों, क्या जो है वह हलचल है। जो संपन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती, जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्न चित्त रहती व रहता हूँ व कभी कभी नहीं सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं। हाँ नहीं करते, सोच रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई न कोई इच्छा। इच्छा का फाउंडेशन ईर्ष्या और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती है। फिर रॉयल रूप में यही कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ अल्पकाल की इच्छा है वहाँ अच्छा हो नहीं सकता। तो चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में रही हुई है। वह चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो बाप दादा से सबका बहुत प्यार है प्यार। तो कहा बहुत प्यार है। तो बाबा बोले पक्का। तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो पूरा त्याग किया है। जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वह किया है, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है या कभी कभी का, सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे पर व चलन में दिखाई नहीं दे। कभी कभी कहते हैं ना, आज बहन जी या भाई जी का मूड और है, आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इसको क्या कहेंगे। सदा प्रसन्नता हुई। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वह प्रसन्नता अल्पकाल की है, आज है, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसे ही है, जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है। तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आया है व किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं, सर्विस में नाम हो,
लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उसका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत अच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पका ही नहीं, तो पक्का फल कहाँ खाएंगे। कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो बहुत मैंने की, सबसे ज़्यादा सेवा के निमित्त मैं हूँ, ये नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? वह सेवा की तो रिजल्ट के सेवा में मेरे को मान मिलना चाहिए, यह मान नहीं है लेकिन अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान, बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है, दाता नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती है। इसीलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देती है। किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन की मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल है, मूड बदलना नहीं चाहिए। फिर रॉयल रूप में कहते हैं, आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सेवा व परिवार से किनारा करना चाहते हैं। और कहते हैं, शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है, तो मूड नहीं बदली करो। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले हो कि कारण में आने वाले हो? निवारण करने वाले। ठेका क्या लिया है? कॉन्ट्रैक्टर हो ना, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि प्रकृति के भी मूड चेंज करेंगे। प्रकृति को भी चेंज करना है ना, तो प्रकृति को परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? कभी कभी होती है। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाकर बैठते हैं, ज्ञान सागर नहीं, स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो बाप का कंबाइंड रूप कहाँ गया? अलग कर दिया। कंबाइंड से अकेले हो गए, क्या इसी को प्यार कहा जाता है? तो किसी भी प्रकार की मूड एक होता है, मूड ऑफ, वह है बड़ी बात। लेकिन मूड परिवर्तन होना यह भी ठीक नहीं। मूड ऑफ वाले तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखते हैं, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेल नहीं करो, क्योंकि बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यह नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वह बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समान बनाना ही है। यही बाप दादा का प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्स देते आता है कि नज़र नाज नखरे से रिटर्न करते हो। कभी नाज नखरे दिखाते और कभी समान बन के दिखाते। अभी वह समय समाप्त हुआ। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो। नॉलेजफुल हो, पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो, ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी होना है। कभी कभी सक्सेस क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो, तो क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब अपना जन्मसिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तो यह अपना ही कमजोर संकल्प प्रसन्न चित्त नहीं,
लेकिन प्रश्न चित्त बनाता है। होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, यह संकल्प दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी, यह आपका स्लोगन है ना। जब यह स्लोगन अभी का है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए या प्रश्न चित्त। तो माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंसा जाते हैं। विजयी है ही, इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। समाप्त करने की शक्ति है, धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जाल को बढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जाल में फंस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट परमात्मा बर्थ राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त, सहज और स्वतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। अगर सफलता नहीं मिलती तो जरूर कोई न कोई खजाने को सफल नहीं किया है, तब सफलता नहीं मिली। खजानों की लिस्ट को तो जानते हो ना, तो चेक करो कौन सा खजाना सफल किया, व्यर्थ गवाया, तो स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। यह वर्षा भी तो वरदान भी है। सफल करो और सफलता पाओ। तो सफल करना आता है कि नहीं? तो सफलता मिलती है। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है, तब सफलता का फल नहीं मिलता। तो क्या करना है? सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। वैसे भी कोई को प्रसन्न चित्त देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। उसके संग में रहना, उसके साथ बात करना, बैठना कितना अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न चित्त वाला आ जाए तो तंग हो जाएंगे। तो यह लक्ष्य रखो, क्या बनना है? प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। आज सीजन का लास्ट दिन है, तो लास्ट में क्या किया जाता है? कोई यज्ञ भी रचते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रश्न चित्त को स्वाहा करो। यह क्यों होता है, यह क्या होता है, नहीं। नॉलेजफुल हो ना, तो क्यों क्या नहीं। तो आज से यह व्यर्थ प्रश्न स्वाहा। आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। दादियों का भी टाइम इसमें जाता है, यह क्यों, यह क्या, यह कैसे। तो यह समय बचाओ, अपना भी और दूसरों का भी। बचत का खाता जमा करो, फिर 21 जन्म आराम से खाओ पियो मौज करो, वहाँ जमा नहीं करना पड़ेगा। तो स्वाहा किया कि सोचेंगे? सोचना है, भले सोच लो, अपने से पूछ लो यह कैसे होगा, यह कर सकेंगे या नहीं। यह 1 मिनट में सोच लो, पक्का काम कर लो। अपने से जितने भी प्रश्न पूछने हो वह 1 मिनट में पूछ लो। पूछ लिया, स्वाहा भी कर लिया या सिर्फ प्रश्न पूछ लिया? आगे के लिए प्रश्न खत्म। तो 1 मिनट साइलेंस के बाद खत्म किया। ऐसे नहीं कि हाँ कर लेना। जब बहुत काल का अनुभव है कि प्रश्न चित्त अर्थात परेशान होना और परेशान करना अच्छी तरह से अनुभव है ना, तो अपने निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो, तो परेशान नहीं होंगे। जब इस शान से परे होते हो तभी परेशान होते हो। समझा? अच्छी तरह से समझा कि अभी कहेंगे हाँ समझा और फॉरेन में जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है, ऐसे तो नहीं। अच्छा, आज बाप दादा के सामने 10 वर्ष से ज्ञान में चलने वाले बैठे हैं। बाबा बोले यह सभी 10 वर्ष वाले बैठे हैं। सेरेमनी मनाई?
बाप दादा 10 वर्ष वाले महावीर और महावीरनियों बच्चों को देख हर्षित होते हैं और मुबारक देते हैं, वरदान देते हैं, सदा निर्विघ्न भव। जैसे 10 वर्ष हिम्मत रख बाप के साथ और हाथ के आधार पर 10 वर्ष मजबूत रहे हो, ऐसे सदा ही हिम्मत को साथी बनाकर रखना, हिम्मत को छोड़ना नहीं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप है ही है। तो बाप दादा को खुशी है कि डबल विदेश से भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण के स्थान पर रहते हुए, भिन्न धर्म और भिन्न प्रकार की कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में चलते रहे हैं। यह बहुत हिम्मत का सैंपल दिखाया है। आपके सैंपल को देख अनेक आत्माएं लाभ उठाएंगी। इसलिए हिम्मत की भी मुबारक और हिम्मत द्वारा सेवा की भी मुबारक। बाप दादा को भी खुशी है और आप सबको देख करके। अच्छा, कहाँ कहाँ से 10 साल वाले हैं, हाथ उठाओ। तो बाप दादा सभी से अलग अलग हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वालों की खुशखबरी सुनी, हिम्मत रखी है, सेवा के प्लान भी अच्छे बनाए हैं और साथ साथ रिट्रीट हाउस भी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भुजाएं कितनी हैं? तो कहा 13। तो बाबा बोले जो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में एशिया है वह हाथ उठाओ। 13 भुजाएं हैं। तो भुजाएं क्या करती है? सहयोग देती है। तो यह 13 भुजाएं क्या करेंगी? सिर्फ देखकर सुनकर खुश होंगी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया निवासियों की सेवा का रिटर्न सभी भुजाओं को यथाशक्ति देना है। पालना लेते हो ना, तो पालना का रिटर्न देना यह एक फर्ज है। समझा? भुजाओं ने समझा। अच्छे हैं, एशिया का ग्रुप तो बहुत अच्छा है। एशिया नज़दीक भी है ना, इंडिया भी एशिया में आता है। एशिया में हेड क्वार्टर है, तो एशिया वालों को एक्स्ट्रा नशा होना चाहिए कि एशिया में बाप दादा आता है, लंदन अमेरिका में नहीं आता। बाप दादा को एशिया प्यारा है। देखो, यूरोप की महिमा अपनी है और एशिया की महिमा अपनी है। यूरोप सभी डबल विदेशियों का फाउंडेशन स्थान है। सेवा का आरंभ यूरोप में हुआ, चाहे यूके कहो चाहे यूरोप कहो, लेकिन बाप दादा का आना एशिया में हुआ। अच्छा, आज 10 वर्ष वाले हाथ उठाओ। वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन इस ग्रुप को चांस मिला है, यह भी लक है। अच्छा है, पांडु भी काफ़ी है, तो 10 वर्ष वालों को बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अगली सीजन क्या होगी? यह प्रश्न है, यह काम का प्रश्न है, इसलिए भले पूछो, फालतू प्रश्न नहीं। तो बाप दादा का ड्रामा प्लान अनुसार यह प्लान है कि यह वर्ष डायमंड जुबली का है और डायमंड जुबली की सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर देश विदेश में अच्छा है और अच्छा रहेगा, अच्छा होना ही है। इसलिए यह वर्ष जितना जी भर करके सेवा करने चाहो उतनी करो। इस वर्ष में चाहे भारत चाहे विदेश में कई बच्चों का उमंग उत्साह है कि यथाशक्ति बड़े बड़े प्रोग्राम करें, और जब बड़े प्रोग्राम करते हैं तो बड़ों को बुलाते हैं। तो बाप दादा का प्लान है कि इस वर्ष जो ऐसे योग्य प्रोग्राम होंगे, ऐसे नहीं मकान की ओपनिंग है तो दादी आवे, ऐसे नहीं, लेकिन डायमंड जुबली के कनेक्शन में जो भी जहाँ भी प्रोग्राम योग्य होगा वहाँ दादियाँ जा सकती है। लेकिन है, दादियों की तबीयत से सबको प्यार है ना, कि सिर्फ सेवा से है? सेवा से प्यार है या इनकी तबीयत से भी प्यार है? दोनों से है ना। इसीलिए स्वयं भी सोच समझकर निमंत्रण दो। ऐसे नहीं कि आना ही है, नहीं तो हम नाराज़ हो जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं करो। देखो, एक तरफ यज्ञ के घर के सभी मालिक हो, ऐसे नहीं हम तो छोटे हैं, हमको क्या मालूम, हम तो अपने घर में थे। नहीं, विश्व के जिम्मेवार हो। कल ताज पहना था या ना, तो कल 10 साल वालों को सेरेमनी में ताज पहनाया गया था। तो बाबा बोले, तो जिम्मेवारी का ताज था या गत्ते का था? सभी ने जिम्मेवारी का ताज पहना ना। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो तो यज्ञ को भी देखो, क्योंकि आज मधुबन आपको आकर्षण क्यों करता है? आपके सेंटर्स भी तो ज्ञान योग वाले हैं।
लेकिन मधुबन क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि ब्रह्मा बाप की तपस्या उसकी स्थिति का स्थान है। तो जो निमित्त बड़ी दादियाँ हैं, उन्हों को यज्ञ का वातावरण, यज्ञ की कारोबार उसको भी देखना है, और आप भी सब जिम्मेवार हैं। नहीं तो मधुबन में जो भी आते हैं और वातावरण से खुश होकर जाते हैं, उसका कारण क्या है? बड़ों की स्थिति का स्थान पर प्रभाव पड़ता है। तो यह भी देखो कि यज्ञ का वातावरण चारों ओर फैलता है। आप सबको शक्ति मधुबन के स्थान से ही मिलती है। तो मधुबन के कारोबार, सेवाएं, वातावरण, साथ साथ दादियों की तबीयत, उसको भी देखो, फिर प्रोग्राम बनाओ। जब आप कहते हो आओ और फिर किसी का प्रोग्राम भी कैंसिल होता है, तो थोड़ी बहुत परिस्थितियों में भी फर्क पड़ता है। इसीलिए पहले से ही सोच समझकर, नॉलेजफुल होकर, जिम्मेवार होकर फिर प्रोग्राम बनाओ। समझा? इसके लिए बाप दादा यह पूरी सीज़न सेवा के लिए छुट्टी दे रहे हैं, और बाप दादा की सीज़न और बाहर की सेवा का बुलावा, यह दोनों में खिंचतान हो जाती है। इसीलिए इस सीज़न में बाप दादा अगर दिसंबर में नीचे का तैयार हो जाता है और उसका उद्घाटन होना ही है, तो दिसंबर में फॉरेन और इंडिया दोनों के संगठन का प्रोग्राम शांतिवन का आरंभ करेंगे। फॉरेन वालों के ऊपर रहे, इंडिया वाले नीचे रहे, डबल चांस मिलेगा। आप डबल विदेशी नीचे रहेंगे, पट में सोना पड़ेगा। अपने अटैचियों को तकिया बनाना जगह चाहिए ना। तो बाप दादा इस सीज़न में, अर्थात दूसरी सीज़न जो शुरू होगी, उसमें दिसंबर में आएंगे, और दिसंबर के बाद फिर 18 जनवरी इंडिया वालों के लिए और तीसरा फॉरेन वालों के लिए शिवरात्रि पर आएंगे। और चौथा, अगर प्रबंध ठीक रहा तो शिवरात्रि के बाद अप्रैल आदि में एक बार फिर से मेला रखेंगे, जिसमें फॉरेन वाले भी हो और इंडिया वाले भी हो। तो दूसरी सीज़न का प्लान यह है, जिसको जितनी सेवा करनी है वह दिल से करो, और योग्य अटेंशन रख के दादिया भी भले चक्कर लगावे, लेकिन पहले तबीयत फिर सेवा, खिंचतान नहीं करो। अभी टाइम काफ़ी है, इसलिए उस अनुसार एक तो चक्कर लगाओ, और दूसरा ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट की, जो बाप दादा ने कहा कि कर्मातीत बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो इसके लिए ग्रुप वाइज ब्राह्मणों का संगठन यहाँ रख सकते हो। इस मास का अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, जो सेवा भी हो और ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट भी हो। बाकी एक ही वर्ष में खिंचतान से फॉरेन में जाना ही है, ऐसे खिंचतान नहीं करो, आराम से बनाओ। अभी आगे का समय भी बहुत है, इसीलिए इस वर्ष में व इस सीज़न में एक चक्कर फॉरेन का, फिर दूसरे समय में दूसरा चक्कर बनाओ। तो आराम से, स्नेह से सेवा और दादियों के तबीयत का बैलेंस रखो। समझा? तो दूसरी सीज़न का यही प्लान है। फिर आगे देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय चाहे देश चाहे विदेश में हलचल भी होनी ही है। तो जितना सेवा का चांस ले सकते हैं उतना ले लो। समझा? फिर ड्रिल कराई, 1 सेकंड में अशरीरी बनना, यह पाठ पक्का है। अभी अभी विस्तार, अभी अभी सार में समा जाओ। तो बाप दादा ने फिर से ड्रिल कराई। अच्छा, इस अभ्यास को सदा साथ रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्रसन्न चित्त से परिवर्तन होने वाले, सदा प्रसन्न चित्त के पर्सनालिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने विजय और जन्मसिद्ध अधिकार के स्मृति में रहने वाले स्मृति स्वरूप विशेष आत्माएं, सदा सफल करने से सहज सफलता का अनुभव करने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जो डबल विदेश के चारों ओर के 10 वर्ष वाले बच्चे हैं, उन्हों को विशेष मुबारक और याद प्यार। अच्छा, दादियों से बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, यह संकल्प सदा रहता है। अपने योग की तपस्या की शक्ति से शरीर को चला तो रहे हो, लेकिन आपसे ज़्यादा बाप दादा को ओना रहता है। इसलिए समय प्रमाण फास्ट चक्कर नहीं लगाओ, आराम से जाओ और आओ,
क्योंकि दुनिया की परिस्थितियाँ भी फास्ट बदल रही है, इसलिए सेवा की बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस। सभी के प्राण आपके शरीरों में है। तन ठीक है तो सेवा भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन ज़्यादा धक्का नहीं लगाओ, थोड़ा धक्का लगाओ। ज़्यादा धक्का लगाने से क्या होता है, बैटरी स्लो हो जाती है। इसलिए बैलेंस सभी से रखना आवश्यक है। ऐसे नहीं सोचो यह वर्ष तो कर ले, दूसरा वर्ष पता नहीं क्या है। नहीं, जीना है और उड़ना है। अभी तो आपका पार्ट है ना, तो अपने पार्ट को समझकर धक्का लगाओ, लेकिन बैलेंस में धक्का लगाओ। ठीक है, फास्ट नहीं बनाओ, 2 दिन यहाँ के और तीसरे दिन वहाँ है, नहीं, अभी वह टाइम नहीं है। जब ऐसा समय आएगा तो एक दिन में 4-4 स्थान पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। तो सभा में आप सबका क्या विचार है, ठीक है ना? निर्मला बहन से, अच्छा है, चारों ओर एशिया को अच्छा संभाला है, पार्ट भी सेवा का अच्छा बजाया है। चाहे यूरोप ने, चाहे ऑस्ट्रेलिया ने, चाहे अफ्रीका ने, सभी ने बहुत अच्छा जिम्मेवारी से पार्ट बजाया है और जितना अटेंशन दिया उसका प्रत्यक्ष फल सफलता भी मिली। ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की ड्यूटी थी उन्होंने किया, नहीं, सभी तरफ के डबल विदेशियों ने अच्छी अच्छी आत्माएं मधुबन तक लाई और सफलता पाई। बैकबोन में सभी साथी रहे हैं और सदा रहना ही है। तो इस बार जर्मनी बहुत आया है। तो बाबा बोले, अच्छा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने प्रत्यक्ष परिवर्तन का स्वरूप दिखाया, ऐसे जर्मनी वालों को ऐसा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है जो हर एक सेंटर सबसे अच्छा और संख्या में भी सबसे नंबर 1 हो। अभी जर्मन भी कमाल दिखेंगे। सारे ब्राह्मण परिवार की नज़र जर्मनी पर है, क्योंकि भविष्य में जर्मन बहुत सहयोगी बनने वाले हैं। अभी भी मददगार है, मुबारक हो। अभी ऐसी कमाल करके दिखाना जो किसी ने भी नहीं किया हो, लंदन ने भी नहीं किया हो। तो लंदन वालों ने त्याग किया, सुदेश बहन को वहाँ सेवा पर भेजा है। तो बाबा ने कहा, यह त्याग नहीं है, भाग्य है। लंदन वालों ने अपना भाग्य बनाया है कि त्याग किया है। जो पढ़ाया है उसका फल भी तो देना है। तो फल है दूसरों को सहयोग देना। यह लंदन के ही तो कमरे हैं। लंदन है हॉल और बाकी सब है कमरे, कोई बड़े कोई छोटे। खुश है ना? अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है। दूर होते भी समीप हो, शरीर से दूर हो लेकिन दिल से बहुत समीप हो। टीचर्स अच्छी मेहनत कर रही हैं। चारों ओर की टीचर्स मेहनत और हिम्मत का प्रत्यक्ष रूप दिखा रही है। अच्छा, जयंती बहन लंदन, मोहिनी बहन अमेरिका। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद। पहला कदम बच्चों की हिम्मत और पदम गुणा बाप की मदद। अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और आगे भी बढ़ता रहेगा। अच्छा चल रहा है, प्लेन अच्छा बनाया है। अच्छा, ओम शांति।